Good morning, student. Today we will see poetry number 1, Say Not the Struggle, Not Evelyn, which is written by Arthur Hugh Clough. This poem is of 4 stanza. It has a tone optimistic and moralistic. Meter is iambic tetrameter. And the rhyme scheme is ABAB, CD, EF, GH. So we will start with the poem's introduction. A.H. Clough was born in Liverpool, England. He studied in Oxford, where he became friendly with Matthew Arnold, a critic and a poet. जो हमारे पोएट है एच क्लोव, ये लिवरपूल इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इनकी जो स्टडी है इन्होंने ऑक्सफोर्ड से की थी, जहाँ उनकी दोस्ती मैथ्यू अर्नोल्ड जो एक क्रिटिक और पोएट है उनसे हुई थी. Through his short poems, he expressed the doubts and problems he faced in life. He was involved in many religious controversies of his time because of his strong spiritual opinion. और जो ये हमारे पोएट थे, इन्होंने बहुत छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट पोएम्स लिखी थी, जिसमें कि वो डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स बताते हैं जो कि हम रियल लाइफ में फेस करते हैं. और उनका इन्वॉल्वमेंट रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में रहता था क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ओपिनियन के व्यक्ति थे. तो ये हो गया अर्थर ह्यूज क्लो के बारे में. अब हम पोएम का कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं. से नॉट द स्ट्रगल नॉट एवेलेथ इज अ पोएम ऑफ करेज एंड होप. ये जो पोएम है से नॉट द स्ट्रगल नॉट एवेलेथ मतलब कि यूजलेस. ये लाइन का मतलब होता है कि कभी भी स्ट्रगल को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल करना बहुत ही ज़रूरी है. और एवेलेथ मतलब कि यूज़लेस, ठीक है, और अगर हम नहीं करते हैं तो वो यूज़लेस हो जाएगा. तो पोएम में करेज और होप के बारे में पोएट बताते हैं. क्लो यूजेस रीज़न एंड लॉजिक टू एक्सप्लेन दैट देयर इज़ होप इवन इन ए होपलेस सिचुएशन. जो क्लोव है वो बता रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं कि होप, अगर होपलेस सिचुएशन है तो उसमें भी होप दिखाई जा सकती है. द पोएट एनकरेजेस रीडर नॉट टू गिव अप फाइटिंग बिकॉज दे विल श्योरली अचीव विक्ट्री इन कोर्स ऑफ टाइम. पोएम में जो पोएट बोल रहे हैं कि आपको लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूर हमारे लिए विक्ट्री वेट कर रही है और हमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी. He also says that there will be no total darkness and that even scientifically speaking there will always be a little light. और लास्ट लाइन में वो ये बोल रहे हैं कि हमेशा पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता है, उजाले की रोशनी जो है वो हमेशा रहेगी. ये होता है, ये हो गया पूरा हमारा इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. तो अभी हम पोएम स्टार्ट करते हैं. Say not the struggle not ever the labor and the wounds are vain. इसका मतलब हमें हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लेबर एंड वूंड्स है, वूंड्स मतलब कि जख्म, लेबर मीन्स द पेन, ये हमारे वेस्ट हो जाएंगे. वेन हो जाना मतलब यूजलेस हो जाएंगे अगर हमने स्ट्रगल करना छोड़ दिया. द एनिमी फेंट्स नॉट फेलेथ एंड एज थिंग्स हैव दे बीन दे रिमेन. इस लाइन का मतलब होता है द एनिमी फेंट्स नॉट, मतलब कि हमारे ज़िंदगी में जो हमारे साथ लोग रहते हैं, जो हमारे एनिमीज़ हैं, वो भी क्या है, हमेशा रहेंगे, वो फेंट नहीं हो जाएंगे. फेंट होना मतलब वो कभी चले नहीं जाएंगे, और जो स्थिति है, जो चीज़ें हैं, वो जैसी की वैसी ही रहेगी. इसीलिए हमें कभी भागना नहीं चाहिए एनिमीज से. If hopes were dupes, fears may be liars, it may be in yon smokes concealed. If hopes were dupes मतलब कि fools, fears may be liars मतलब कि हमें hopes कभी छोड़नी नहीं चाहिए. अगर हम छोड़ देते हैं तो fears may be liars मतलब कि हमारे अंदर एक डर बैठ जाएगा, और वो भी एक झूठा डर, मीन्स liar, जो डर बैठेगा. सेकेंड लाइन में बोल रहे इट मे बी yon smoked concealed. Your comrades chasen now the flyers and but for you possesses the field. इसमें जो है पोएट मिलिट्री मेटाफर का यूज़ कर रहे हैं. इसमें वो बोल रहे हैं कि जब आपने देखा होगा बैटल फील्ड में कॉमरेड्स होते हैं, मतलब दो आर्मीज़ होती है जो एक दूसरे से लड़ती है. तो जैसे मैंने बताया आर्मीज़ होती है एक दूसरे से लड़ती है, तो काफ़ी स्मोक जनरेट होता है,
तो उसमें बोल रहे हैं कि वो स्मोक में चीज़ें हाइड हो जाती है और ऐसा लगेगा आपको कि जो आप जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो बैटलफील्ड छोड़ के भाग चुकी है और जो अपोनेंट है आर्मी वो जीत गई है। हमें ऐसा स्मोक होने की वजह से दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल जो परिस्थिति में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। जो हम सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी को, जिस आर्मी को हम सपोर्ट कर रहे हैं वही बैटलफील्ड पजेस करेगी और जो अपोनेंट है वो भाग जाएगी। तो इसीलिए हमें हमेशा एक ही इसमें स्टिक रहना चाहिए, हमें होप्स छोड़नी नहीं चाहिए। तो सेकंड स्टांजा में मिलिट्री मेटाफर के बारे में बता रहे हैं पोएट। उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। फॉर वाइल द टायर्ड वेव्स वेनली ब्रेकिंग सीम्स हियर नो पेनफुल इंच टू गेन, फॉर बैक थ्रू क्रिक्स एंड इनलेट्स मेकिंग कम साइलेंट फ्लड इन द मेन। इसमें वेन का मतलब यूजलेस होता है और जो लास्ट में मेन लिखा है, मेन मतलब सी को डिनोट कर रहे हैं। तो अब थर्ड पैराग्राफ में वो वेव्स की बात कर रहे हैं पोएट। वो कह रहे हैं फॉर वाइल द टायर्ड वेव्स वेनली ब्रेकिंग, मतलब कि जो वेव्स होती है, आप देखते हैं समंदर में वेव्स आती है तो हमें क्या लगता है कि वेव्स आ रही है, पत्थरों से टकरा रही है और रिटर्न जा रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये बस टकराती है चली जाती है, इसका कोई यूज़ नहीं है। सीम्स हियर नो पेनफुल इंच टू गेन, मतलब कि इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई पेन नहीं हो रहा है वो पत्थरों को, वो वेव्स आ रही है, पत्थरों को टकरा रही है और वापस जा रही है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इंच बाय इंच उस पत्थरों में क्या हो रही है, क्रिक्स एंड इनलेट्स आ रही है। क्रिक्स मतलब कि उसमें दरारें आ रही है, इनलेट्स और उसमें पानी जा रहा है। तो वेव्स जो है आ रही है जा रही है, इसका मतलब वेव्स आती है तो पत्थरों को टकरा के उसमें छोटी छोटी क्रैक्स जनरेट कर रही है, इनलेट्स जनरेट कर रही है। और लास्ट में वो बोल रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कम साइलेंट फ्लडिंग इन दिस मेन, मतलब कि एक टाइम ऐसा होगा कि वो पत्थरों को चीरते हुए वो वेव्स बाहर निकल जाएगी और फ्लड आ जाएगा और सारा डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो ये छोटी छोटी दरारें हैं ये कल जाके बड़ी होके इसमें पानी जाएगा और फ्लड आ जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि स्ट्रगल कभी भी वेस्ट नहीं होता है, वो भले ही हमें थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देगा हम उसका बेनिफिट, लेकिन स्ट्रगल करते रहना चाहिए। तो थर्ड पैराग्राफ में हमें पोएट ने यही बताया है वेव्स का एग्जाम्पल देके। सेकंड स्टांजा में हमने देखा था उन्होंने मिलिट्री आर्मी का एग्जाम्पल देके बताया और थर्ड इसमें वो वेव्स के बारे में बता रहे हैं, सी वेव्स के बारे में। अब आते हैं लास्ट हमारे फोर्थ पैराग्राफ पे स्टांजा, जो कि है एंड नॉट बाय ईस्टर्न विंडोज ओनली व्हेन डे लाइट कम्स इन द लाइट। ठीक है, तो अभी ये सन की बात करें, टॉकिंग अबाउट सन। ईस्टर्न विंडोज़ मतलब कि सन की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है जो सूरज होता है वो ईस्ट से आता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट हो जाता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं एंड नॉट बाय ईस्टर्न विंडोज़ ओनली, मतलब जो उजाला है सिर्फ ईस्टर्न विंडोज से नहीं आ रहा है सन से। व्हेन डे लाइट कम्स इन द लाइट इन फ्रंट द सन क्लाइम्स स्लो, हाउ स्लोली बट वेस्टवर्ड लुक द लैंड इज ब्राइट। इसका मतलब कि जो उजाला है वो सिर्फ ईस्ट में ही नहीं होता है कि ईस्ट से सन आता है, लेकिन सन क्या करता है, धीरे धीरे क्लाइम करता है, मीन्स ऊपर जाता है स्लोली स्लोली। और हम देखते हैं कि सन का जो उजाला है ईस्ट में ही नहीं, जो वेस्टर्न एरिया है उस पर भी आता है, वहाँ की लैंड भी ब्राइट दिखाई देती है। इसका मतलब कि जो सन है वो दोनों तरफ हमें उजाला दे रहा है, ईस्ट साइड में भी और वेस्ट में भी। भले ही वो ईस्ट से आता है और वेस्ट में सेटल होता है, लेकिन उसका उजाला जो है, जो वेस्ट वर्ड है, वहाँ की लैंड पे भी आता है और वो हमें ब्राइट दिखती है। तो पोएट ने फोर्थ पैराग्राफ में सन का एग्जाम्पल देके हमें एक्सप्लेन किया है।